चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्वेलरी शोरूम से 2 लाख के जेवर हुए चोरी। गुरुग्राम में कस्टमर बनकर आईं 2 महिलाएं। गुरुग्राम के एक ज्वेलरी शोरूम में 2 महिलाएं ग्राहक बनकर आईं और 5 लाख रुपए के कीमती जेवर पर हाथ साफ कर गईं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि महिलाएं दुकानदार को बातों में उलझाकर डब्बे से कपल ब्रेसलेट उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लेती हैं। वारदात के बाद दोनों शांति से बाहर निकल गईं। चोरी का वीडियो अब वायरल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपित महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। फरीदाबाद में बॉडी बिल्डर ने चलाई गोलियां। सप्लीमेंट शॉप के बाहर 2 राउंड चला, खुद वीडियो किया पोस्ट। फरीदाबाद में दिवाली की रात एक बॉडी बिल्डर ने सरेआम बीच सड़क पर पिस्टल से 2 राउंड हवाई फायर किए। इस दौरान पास की बिल्डिंग की पहली मंजिल पर खड़ी महिला डरकर पीछे हट गई। फायरिंग के बाद आरोपी ने खुद वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। लोगों ने इस हरकत की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कैथल में पकड़ी 5 लाख की चरस, 2 गिरफ्तार। 2 किलो 642 ग्राम मिला नशा। कैथल पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 2 किलो 642 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी आसपास के गांवों में यह नशा सप्लाई करते थे। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके। फरीदाबाद में भाई दूज पर एक्स्ट्रा रोडवेज बसें चलेंगी। ड्राइवर कंडक्टर की छुट्टियां हुई रद्द। फरीदाबाद में भाई दूज के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने विशेष प्रबंध किए हैं। 23 अक्टूबर को शहर से बाहर जाने और लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। ड्राइवर और कंडक्टर की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही 3 से 12 साल तक के बच्चों का किराया आधा रखा गया है। रोडवेज अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। हिसार के 3 प्रमुख मंदिरों में अन्नकूट महाभोग। 200 क्विंटल से अधिक प्रसाद वितरित। हिसार में बुधवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ अन्नकूट पर्व मनाया गया। नागौरी गेट स्थित सनातन धर्म हनुमान मंदिर सहित 3 प्रमुख मंदिरों में करीब 200 क्विंटल प्रसाद का वितरण किया गया। हजारों श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन के लिए कतारों में लगे रहे। ये परंपरा करीब 400 साल पुरानी मानी जाती है। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रखी गई थी। भक्तों ने कहा, यह पर्व अन्न, सेवा और आस्था का संगम है। पूर्व डीआईजी के बैंक लॉकरों की जांच शुरू। चंडीगढ़ के एचडीएफसी बैंक के लॉकर सीबीआई ने खुलवाए। चंडीगढ़ में सीबीआई की टीम ने पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के एचडीएफसी बैंक स्थित लॉकरों की जांच शुरू कर दी है। टीम बुधवार सुबह सेक्टर 9 स्थित बैंक ब्रांच पहुंची और लॉकरों को खोला गया। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात और सोने के कुछ आइटम बरामद किए गए हैं। सीबीआई अधिकारी फिलहाल जब्त सामग्री की जांच कर रहे हैं। यह कार्रवाई चल रही पूछताछ के सिलसिले में की गई है। यमुनानगर में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़, प्राइवेट पार्ट्स दबाकर की अश्लील बातें। यमुनानगर में एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ का शर्मनाक मामला सामने आया है। आरोपी ने न सिर्फ बच्ची से अश्लील बातें की, बल्कि उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ भी की। परिजनों ने जब पुलिस में शिकायत की तो कार्रवाई न होने पर वे सीधे एसपी के पास पहुंचे। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणवियों को विदेश में नौकरी का मौका। HKRN के तहत यूएई में वैकेंसी। हरियाणा के युवाओं के लिए विदेश में काम करने का शानदार मौका आया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने यूएई में 100 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इंटरव्यू अगले हफ्ते होंगे और वीजा से जुड़े सभी खर्च कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया जालंधर स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के माध्यम से की जा रही है। आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। फरीदाबाद में रेलवे लाइन पर युवक का शव मिला। यूपी के बलिया का रहने वाला, कंपनी में करता था काम। फरीदाबाद के ओल्ड और बाटा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी युवक के रूप में हुई है, जो फरीदाबाद की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। सोहना में फव्वारा चौक पर कूड़े में लगी आग। अस्पताल के पीछे अस्थायी कचरा केंद्र। गुरुग्राम जिले के सोहना कस्बे में फव्वारा चौक के पास कूड़े में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह कूड़ा पिछले 3 दिनों से अस्पताल के पीछे स्थित अस्थायी कचरा केंद्र में पड़ा था। आसपास के निवासी धुएं और बदबू से परेशान हुए। लोगों ने सफाई कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।
दिल्ली प्रदूषण पर बीजेपी एएपी नेता आमने सामने। मनजिंदर बोले, जानबूझकर जलवाया जा रहा नाड़। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने आ गए। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब में जानबूझकर पराली जलवाई जा रही है, जिससे दिल्ली का हाल गैस चैम्बर जैसा बन गया। इस पर आप नेता नील गर्ग ने पलटवार किया और कहा कि पंजाब में एयर क्वालिटी दिल्ली से बेहतर है। उन्होंने केंद्र सरकार से समाधान पर ध्यान देने की अपील की। दोनों पक्षों के बयानों से प्रदूषण मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया। जुलाना में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। एमपी रामचंद्र जांगड़ा ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना। जुलाना के विश्वकर्मा मंदिर में बुधवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत हवन से हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुति दी। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि अब सरकार सामाजिक न्याय की दिशा में काम कर रही है, जबकि पिछली सरकारें केवल दिखावटी काम करती थीं। इस मौके पर लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की और समाज में समानता और विकास की दिशा में एकजुट होने का संदेश दिया। जाखल के किसान ने 13 साल से नहीं जलाई पराली। 2012 में शुरू किया प्रबंधन। फतेहाबाद जिले के जाखल खंड के गांव चूहड़पुर के किसान हरविंदर सिंह लाली पिछले 13 सालों से पराली नहीं जला रहे हैं। वे धान की बची हुई पराली को खेत में ही खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बुधवार को टोहाना के एसडीएम आकाश शर्मा ने उनके खेत का दौरा किया और इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरविंदर जैसे किसान पूरे क्षेत्र के लिए उदाहरण हैं, जो पर्यावरण की सुरक्षा और खेती को सुरक्षित रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हिसार के सरसौद में धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हाईवे पर खड़ी ढे पानी में गिरकर फसल हुई खराब। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर सरसौद गांव के पास बुधवार को धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। भारी बारिश और हाईवे पर भरे गहरे पानी के कारण हादसा हुआ। ट्रॉली पलटने से धान की अधिकांश फसल खराब हो गई, लेकिन चालक बाल बाल बच गया। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के समय हाईवे पर पानी भरने की समस्या लगातार बनी रहती है। प्रशासन द्वारा अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। हादसे से स्थानीय ट्रैफिक और फसल दोनों प्रभावित हुए। करनाल में शराब पी रहे युवक पर बरसाए लाठी डंडे। महिला ने स्कूटी पर पहुंचाया अस्पताल। करनाल के बुढ़ा खेड़ा गांव में देर रात कुछ लोगों ने शराब पी रहे युवक पर अचानक हमला कर दिया। 6 से 8 हमलावरों ने लाठी और रॉड से युवक पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर घायल युवक को पास की महिला ने स्कूटी पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों के अनुसार दोनों पक्षों में पुराना विवाद था। घायल युवक का इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सिरसा में पड़ोसियों में चले डंडे हथियार। पिछले माह कोर्ट केस का हो चुका फैसला। सिरसा जिले में एक गली को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से भिड़ गए। इस झगड़े में सुरेंद्र नामक युवक घायल हो गया। बता दें कि इसी मामले पर पिछले महीने कोर्ट का फैसला आ चुका था। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन कड़ाई से कार्रवाई करे। फरीदाबाद में बिल के 350 रुपए मांगने पर पत्थरबाजी, कारीगर और मालिक के साथ मारपीट। ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में एक दुकानदार को सोया चाप का 350 रुपए का बिल लेना महंगा पड़ गया। 5 युवकों ने पहले दुकान मालिक और कारीगरों के साथ मारपीट की और फिर दुकान में डंडों से जमकर तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और दुकानदारों की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।